चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। 8 भागों में जो एनसीईआरटी में जो जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, उनके कितने भागों में पूरा साहित्य समग्र बटा हुआ है, या फिर काव्य जो भी है, काव्य संग्रह, साहित्य समग्र, या फिर उपन्यास या कहानी संग्रह, कुछ भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इनके साहित्य 8 खंडों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इनमें 3 लेखक हैं। एक तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और तीसरा ऋतुराज जी हैं। ठीक है, तो इसमें इसको याद करने का एक तो ट्रिक ये है कि ऋतुराज जी का सिर्फ आप याद कर लीजिए कि ऋतु 4 होती हैं, तो उसको अगर 2-2 भागों में हम गुना कर देते हैं कि छोटे छोटे भाग में ऋतु आते हैं, तो वो 8 ऋतु कुल मिला के हो जाता है। ठीक है, और रामवृक्ष बेनीपुरी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का याद करने का तरीका क्या है, इनका दोनों का जन्म है 1989। ठीक है, तो इसमें देखिए ये सब चीज़ तो सारी चीज़ कॉमन है। इसमें एक 8 अलग से दिख रहा है मिडिल में, तो इसी को हम मान लेते हैं कि इनका साहित्य समग्र 8 खंड में है। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा। नागार्जुन जी का अगर हम देखने जाते हैं तो इनका 7 खंड में है। कैसे, नाग जो सांप होते हैं उनका 7 फन है। ठीक है, 7 फन होते हैं, तो उस हिसाब से इसको याद करते हैं। ठीक है, अब दूसरा अगर हम जाते हैं मंगलेश डबराल जी का, इनका याद करने का एक ही तरीका है कि डबराल में 4 वर्ड है, तो चारों याद करते हैं, ड ब रा ल। ठीक है, मंगलेश भी अगर आप चेक करते हैं, मंगलेश में भी 4 वर्ड है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से डबराल का जो कविता संग्रह है, और इनका क्या है, कविता संग्रह। ठीक है, ये याद रखना, कविता संग्रह। अगर अगर आपको याद होगा तो आप याद कर सकते हैं, पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, घर का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह है। ये 4 उनका कविता संग्रह। ठीक है, अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अगर हम लोग देखने जाते हैं तो इनकी रचनावली का नाम क्या है, महावीर प्रसाद रचनावली। ठीक है, और ये कितने खंड में, 15 खंड में। इनको याद कर लेना है कि इनका जो रचनावली है वो 15 खंड में। ठीक है, बड़ा नाम भी है महावीर प्रसाद रचनावली, तो उस हिसाब से इनका रचनाएं भी बड़े हैं, 15 खंड में है। ठीक है, यशपाल जी का अगर हम लोग याद करना चाहते हैं तो यश इन्होंने प्राप्त करने के लिए क्या किया था, 200 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, कहीं कहीं पे 206 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना कि 206 या 200 से अधिक कहानियाँ इनका है। ठीक है, और अगर ये कहानियाँ कितने संग्रहों में संग्रहित है, तो ये 17 संग्रहों में संग्रहित है। ठीक है, 17 खंडों में संग्रहित है। कहानी संग्रह अगर दिया तो 17 है, और कहानियाँ कितनी है, 200 से अधिक है, 206 आप मान सकते हैं। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र का अगर हमको याद करना है तो इसका क्या है, 3 है, यतीन्द्र, तो 3 इनका काव्य संग्रह क्या है, काव्य है। ठीक है, काव्य संग्रह। अब सर्वेश्वर का देखिए नाम में कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो इनकी कविताएं कितने भाग में विभाजित है, 5 भाग में। ठीक है, स्वयं प्रकाश का स्वयं मतलब एक, प्रकाश कैसे, टॉर्च से आता है, इस तरह से, तो 3 इनका, इस तरह से 13 इनका कहानी संग्रह है। और उपन्यास एक याद कर लीजिए, क्या स्वयं अगर आपको प्रकाश मिल गया तो आप पंचमुखी हो जाएंगे, सदा सुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 है उनका उपन्यास। इसी प्रकार अगर हम शिव पूजन रचनावली, शिव पूजन सहाय जी जो हैं, उनका याद करने जाते हैं तो वो कितना है, 4 खंड में उनका विभाजित है। इसका हम इस तरह से याद रखते हैं, सहाय जो है ये, अगर 1 2 1 अगर मात्राएं गिने तो 4 हैं मात्राएं होती है, तो वही शिव पूजन की रचनावली कितनी है, 4 हैं। ठीक है, अगर इनका साहित्य पूरा देखते हैं कितने भागों में विभक्त है, तो वो कितना है, 10 भागों में है। ठीक है, अगर कैसे याद रखना पूरा साहित्य समग्र, तो शिव पूजन रचनावली याद रखिए, 5 इसमें है और 5 इसमें है, 10 भाग में है। ठीक है, 10 भाग में इनका पूरा है। और अगर कितना खंड में शिव पूजन रचनावली है, तो 4 खंड में शिव पूजन रचनावली है। ठीक है, अब भदंतानंद कौशल्यायन, देखिए इनका नाम बहुत बड़ा है, तो इसका 20 से याद रखते हैं। ठीक है, कौशल्या कैसी थी, विशाहा और रथी, इसलिए 20 से याद रखते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार ट्रिक है, इसको मतलब अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है, अज्ञे का अगर हम याद करना चाहते हैं तो इनका जो है क्या है, काव्य संग्रह। ठीक है, और उस काव्य संग्रह का नाम क्या है, सदानीरा।
सदा नीरा जो रहती है वो 2 भाग में विभक्त है, ठीक है। कितने खंड में? 2 खंड में, ठीक। इस तरह से याद करना था, ठीक है। चलिए आपसे विदा लेते हैं।